हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। ITEP 4 ईयर बीएड में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। सीधा सीधा रास्ता जो दिखता है वो ये है कि ITEP बीएड कर लिया है, अब फिर टीचिंग जॉब लग जाएगी। क्या ये रास्ता वाकई में इतना सीधा है या बीच में इसमें और भी कोई स्टॉपेज हैं जहां पर रुक करके उन्हें क्लियर करना होगा? सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। क्या इस डिग्री को करने के फायदे होंगे, क्या कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजों पर बात करेंगे। मेन फोकस ये रहने वाला है कि इस डिग्री को करने के बाद आपके कैरियर में क्या नए ऑप्शंस खुलेंगे और बाकी डिग्री के कंपैरिजन में ये कैसे अलग है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर आप भी ITEP बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और NCET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए टू गेट द कंटिन्यूअस अपडेट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है किसी भी पॉइंट को लेकर के तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, या फिर आपकी कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम ID दी हुई है, आप डायरेक्टली मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। राइट देखिए, सबसे पहली चीज, बहुत से नए बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो ITEP नाम आपके सामने लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत 3 तरह की डिग्री दी जाती है, एक है BA बीएड की, एक है BSc बीएड की और एक है BCom बीएड की। इट मीन्स ये जो ITEP डिग्री है ये आपको एक साथ 2 चीजें प्रोवाइड करती है और ये 4 साल की डिग्री है, 4 ईयर की डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आइए और बात करते हैं कि जो ITEP जो 2 चीजों से मिलकर के बना है, पहला तो बीएड और दूसरा ग्रेजुएशन जिसमें BA BSc BCom है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और साथ ही उनके मन में ये बात रहती है कि 3 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा देन वी विल लीव दिस डिग्री। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मुझसे ये क्वेरी पूछते हैं कि मैम हम IIT से BSc करना चाहते हैं या NIT से करना चाहते हैं या हम 3 साल का ग्रेजुएशन ही चाहते हैं, इज इट पॉसिबल कि हम ITEP में एडमिशन ले लें और 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 3 साल करके हम इस डिग्री को छोड़ दें, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या सिर्फ BA, क्या सिर्फ BSc, क्या सिर्फ BCom की डिग्री लेकर के हम इस कोर्स से एग्जिट कर सकते हैं? I will tell you the reality, that is no, that is no। देखो, पहले जो इंटीग्रेटेड बीएड होता था 4 साल का, उसका स्ट्रक्चर ये था, देखो 4 साल में वो 3 साल आपको ग्रेजुएशन पढ़ाते थे पहले वाले में और 1 साल आपको बीएड की पढ़ाई करवाते थे। ठीक है, अब ये सिस्टम बंद हो चुका है। ITEP में चारों साल ऑल द 4 ईयर आपको बीएड के पेपर भी पढ़ने होते हैं और ग्रेजुएशन के पेपर भी पढ़ने होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि आप ये सोचे कि 3 साल बाद आप BA BSc या BCom की डिग्री लेकर के निकल जाओगे, बीएड छोड़ दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहली क्वेरी। ठीक है, अभी हम कैरियर्स पर आएंगे, ये चीजें आपको समझ लेनी पहले जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी माइंडसेट के साथ इसमें एंटर करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर एक चीज और है, क्योंकि ये एक 4 साल की डिग्री है, 4 ईयर डिग्री है, इट्स अ ड्यूअल मेजर डिग्री, इट्स अ ड्यूअल मेजर डिग्री। क्या है भाई ड्यूअल मेजर डिग्री? ड्यूअल मेजर डिग्री जो है आपके सामने बिल्कुल जो चीज लिखी हुई है वही ड्यूअल मेजर डिग्री है। एक तो आपको बीएड दिया जा रहा है, ये एजुकेशन आपका मेजर है, ओके, और एक ग्रेजुएशन में से आप अपना डोमेन सब्जेक्ट बनाएंगे ना। ठीक है, आप डोमेन सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आपका मेजर रहेगा, तो एक मेजर 1 तो आपका बीएड से हो गया, एक मेजर 2 आपका ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से हो गया जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा। तो ये दैट इज अ ड्यूअल मेजर डिग्री और इसके पेपर चारों साल में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेरी एंड द नेक्स्ट क्वेरी,
मैं आपको एक नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलती हूँ वो समझाने के लिए। बहुत से बच्चों का ये कहना है कि मैम जैसे ही हम ये कोर्स कर लेंगे, राइट, हम अपने लेवल के अकॉर्डिंग टीचर बन जाएंगे, है ना। यहाँ पर 4 लेवल हैं, आप सभी को पता है, ये सामने आपके लिखे भी हुए हैं। टीचिंग आईटीईपी आपने किया, आईटीईपी से आप टीचिंग जॉब में आ गए। टीचिंग जॉब किस लेवल की मिलेगी, आपको पता है आईटीपी के 4 लेवल हैं। एक फाउंडेशनल लेवल जहां पर आप नर्सरी से 2nd क्लास तक को पढ़ाएंगे। अगर आप प्रिपरेटरी चूज करेंगे तो आप 3rd से 5th क्लास के टीचर बनेंगे। अगर आप मिडिल चूज करेंगे लेवल तो 6th to 8th के बनेंगे। और अगर आप सेकेंडरी चूज करेंगे तो आप 9th to 12th के टीचर बनेंगे। थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ, यस, ठीक है, ये आपको क्लैरिटी है। बट बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि आईटीईपी कर लेना मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में सीधे प्लेसमेंट है। नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। कोई गवर्नमेंट जॉब में प्लेसमेंट किसी डिग्री को करने से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फॉलो करना पड़ेगा, पहली चीज। और क्या आप आईटीईपी करके डायरेक्टली टीचिंग जॉब में चले जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको आपके आईटीईपी के 4th ईयर तक में आपको क्या क्लियर कर लेना है, सीटेट एग्जाम, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जाम आपको क्लियर कर लेना है। देन यू विल बी एबल टू टीचिंग जॉब। आपके लिए रास्ता बिल्कुल ऐसा भी सीधा नहीं है कि आईटीपी किया और टीचिंग जॉब मिल गई, नो, किसी के लिए नहीं है। कोई बीएड करके भी गया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको डायरेक्टली टीचिंग में ले लिया जाता है। दे हैव टू क्लियर दिस सीटेट एग्जाम। नाम याद रखना, सीटेट एग्जाम आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। कोशिश करना अपने 4th ईयर तक आप इसको क्लियर कर लो, ताकि डायरेक्टली आप फिर जॉब के लिए अप्लाई कर पाओ। अगर आपका रिप्लेसमेंट भी होगा ना, तो स्कूल वाले बोलेंगे, प्लेसमेंट लेने वाले, आपने सीटेट क्लियर किया है, नहीं किया होगा तो प्लेसमेंट नहीं लिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। चलो, तो ये 2 मेजर डाउट थे। क्या सीधे जॉब मिलेगा? सीधे जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगा, सीटेट करने के बाद मिलेगा। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको सीटेट क्लियर करके रखना है। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। ओके, तो ये तो हमारे बेसिक डाउट्स हो गए। अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहली तो मैंने आपको यही कहा, क्या, कि टीचिंग जॉब के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप टीचिंग जॉब में जा सकते हैं। दैट इज योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आफ्टर क्लियरिंग द सीटेट एग्जामिनेशन। ओके, नाउ टीचिंग जॉब में ही जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, ओके, देखो गवर्नमेंट जॉब लग गई आपकी, यहां पर देखो फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी वाले पीआरटी कहलाते हैं, पीआरटी, ठीक है। मिडिल लेवल वाले क्या कहलाते हैं, टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और सेकेंडरी वाले क्या कहलाते हैं, पीजीटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पीजीटी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब आप गवर्नमेंट में लग गए तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे जैसे पे स्केल बढ़ेगा आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपकी टीचिंग जॉब प्राइवेट स्कूल में लगी है, ओके, और प्राइवेट स्कूल में ही आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कई बार अनफॉर्चुनेटली देखो हर किसी की तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है ना, तो कहीं ना कहीं तो वो सरवाइव कर ही रहा है, तो प्राइवेट स्कूल में लगती है, तो प्राइवेट स्कूल्स में भी आप अपग्रेड करते चले जाते हैं। आपकी पोजीशंस टीचर से, प्राइवेट स्कूल में तो आप टीचर हैं, प्राइमरी तो आपका जो रिक्रूटमेंट होगा एज अ टीचर ही होगा। उसके बाद आप विथ एक्सपीरियंस कोऑर्डिनेटर, उससे ऊपर आप एचएम, उससे ऊपर आप प्रिंसिपल, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, राइट। ये एक अपॉर्चुनिटी स्कूल सिस्टम में होती है, टीचर से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस हमारे सामने क्या क्या है, राइट। ओके, सो टीचिंग जॉब वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, सीटेट के थ्रू आप वहां पर
पहुंचेंगे टीचिंग जॉब में आईटीईपी बीएड करने के बाद, दैट इज ओके। देन द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, ये रास्ता क्या है ना। देखो आईटीईपी बीएड में जैसे मैंने आपको कहा, ये आपको ग्रेजुएशन भी देता है, ये आपको बीएड भी देता है, ठीक है। इट्स अ ड्यूअल मेजर डिग्री। और अभी नया रूल आया है दैट अगर किसी ने 4 ईयर ग्रेजुएशन किया है ना, और उस ग्रेजुएशन में 75% और मोर आपके ग्रेड्स हैं, राइट, देन यू आर डायरेक्टली एलिजिबल टू गिव नेट एग्जाम। ये नेट एग्जाम क्या होती है? दैट इज अ नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये एक तरह का एग्जाम है, ये आप दे सकते हो, और इसको देने के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी और जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब जिसमें आपको पैसे मिलते हैं रिसर्च करने के लिए, मनी मिलता है कि भाई आप रिसर्च कर रहे हो, आपको पैसे देंगे रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो इस नेट को देने के बाद। नेट को देने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी हम एलिजिबल हो जाते हैं, बट उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी होता है। अगर सिर्फ हम आईटीईपी के बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो आईटीईपी के बेसिस पर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में कैसे एंटर कर सकते हैं? आप 4 ईयर ग्रेजुएशन करेंगे 75% से, ठीक है, या उससे ज्यादा से, तो आप नेट के लिए एलिजिबल हैं। नेट अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वहां पर आपको जेआरएफ भी मिल सकता है, ठीक है, मतलब पैसे भी मिल सकते हैं। इट मीन्स कि आपको पढ़ाई करना है और आप पीएचडी करना है, और पीएचडी के पैसे आपको गवर्नमेंट या आपका इंस्टीट्यूट देगा, ओके। अब पीएचडी तक न्यू पहुंचने का रास्ता क्या है? पीएचडी तक पहुंचने का दूसरा रास्ता ये है कि आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया, ठीक है, ये जी लिख दिया मैंने ग्रेजुएशन का, फिर आपने 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन करा, मैंने पीजी लिख दिया यहाँ पर, फिर आप नेट देंगे, है ना, फिर आप नेट देंगे, फिर आप नेट क्लियर कर लेंगे, तो फिर आप पीएचडी करेंगे, ठीक है। उसमें हो सकता है आपका जीआरएफ निकले भी नहीं भी निकले, इधर भी ऐसा ये निकले नहीं निकले वाली बात है, ठीक है। फिर आप जब पीएचडी दे लेते हैं तब आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर आपका 1 साल बच जाता है एज पर द अभी जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जब आप पीएचडी कर लेंगे देन यू बिकम एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। तो ये अब आपका चॉइस है कि आपको एपी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या नहीं बनना है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपको ये नहीं पता असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बेटा कॉलेज में, है ना, कॉलेज में जो टीचर होते हैं ना, उनका सबसे प्राइमरी लेवल होता है। कॉलेज में जो सबसे पहला टीचिंग का पोस्ट होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप होता है, क्लियर। तो ये रास्ता है। इसी में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप रिसर्चर भी बन सकते हैं। आप लगे रहिए, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं किसी कॉलेज को, ये जो पूरा रास्ता बताया उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में आप रह करके, क्योंकि आपने पीएचडी तो करी ही है, तो पीएचडी इटसेल्फ टाइप ऑफ रिसर्चर तो आप हैं ही, ठीक है। तो आप रिसर्चर भी बने रह सकते हैं अलग अलग मुद्दों पर, जो भी आपके इंटरेस्ट का या आपकी पीएचडी की फील्ड रहेगी उसमें आप और वर्क कर सकते हैं, और एज अ एस्टेब्लिश्ड रिसर्चर भी बन सकते हैं। उनको अलग अलग तरह के फायदे होते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। ये सभी के लिए कॉमन है, बीए की बात हो रही हो, बीएससी बीएड वालों की बात हो रही हो, या बीकॉम बीएड वालों की बात हो रही है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा रास्ता क्या है, एडटेक। ये एडटेक क्या रास्ता है? देखो बच्चों, आजकल आप देख रहे हो कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हर कोई इंसान, कोई स्कूल भी हो, हम तो इंडिविजुअल, आप कह लो कि इंडिविजुअल कोचिंग चलाने वाले या फिर इंडिविजुअल टीचर जो यूट्यूब पर है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। आप तो ये देखिए
कि हर एक, लाइट चली गई, एडटेक का नाम लेती लाइट चली गई, जस्ट सेकेंड, ये बीप कर रहा है। ओके, राइट। तो हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज अपने ऑनलाइन कोर्सेस बना रहे हैं, ठीक है। अब उन कोर्सेस की डिजाइनिंग, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, ऑनलाइन चीजों को रिकॉर्ड करना, उन्हें प्लेटफॉर्म पर डालना, ये सारी चीजें जो है एडटेक के अंतर्गत आती है। तो एडटेक में बेसिकली होते हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ ठीक है। एडटेक में बेसिकली होते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट का काम होता है, ठीक। इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, ठीक है। ये क्या होता है, देखो आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे एनिमेटेड एजुकेशनल वीडियोस, राइट। अब आपको ये पता है कि ये एनिमेशन बनाने वाले तो कोई और होते हैं, आप जैसे कुछ यंग बच्चे होते हैं अधिकतर जो मैंने देखा है, जिन्हें एनिमेशन बनाने की स्किल्स बहुत ज्यादा होती है। तो क्या वो उन बच्चों को पता है क्या कि क्या पहले पढ़ाना है, क्या डेफिनेशन डालनी है, ठीक है ना, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, पहले कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, उन्हें तो नहीं पता है। तो उन्हें कोई बताने वाला भी चाहिए, दैट इज द इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर। सो करिकुलम डेवलपर जो है ये बताता है कि बुक्स या कंटेंट क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर ये बताएगा कि कैसी चीजें होंगी। तो ये दो बहुत ही डिमांडिंग स्ट्रीम है। अगर आपने बीएड किया है और आपको टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, सो यू कैन मूव इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। एडटेक एक बहुत अच्छा फील्ड है, ओके। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है, बट यू शुड हैव अ गुड टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज द साइकोलॉजी स्किल्स, ओके। हाउ टू टीच एंड हाउ पीपल लर्न, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर आता है। सो पब्लिक सेक्टर में जितने भी आपके स्टेट, है ना, क्या कहते हैं हम, स्टेट पीएससी, हाँ स्टेट पीएससी, यूपीएससी, फिर आप बैंकिंग में अगर जाना चाहते हैं, इसके अलावा बैंकिंग, मैनेजमेंट, ओके। और क्या है इसके अलावा, हाँ बस ये सारी चीजें, मार्केटिंग में आपको जाना है, मैनेजमेंट में आपको जाना है, जो भी फील्ड, जो भी आप कह ले कि कैरियर, एनी कैरियर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बेसिस पर जो कोई एक इंसान कर सकता है, वो सब आईटीईपी वाले कर सकते हैं। कुछ भी अलग नहीं है, बल्कि एक एडवांटेज है हाँ कि आपके पास बीएड है, ठीक है। अच्छा एक चीज और जो मैं आप सभी को बताना भूल गई, कैसे भूल गई मैं समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। वो ये बच्चों कि यहाँ चलो इस स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ से समझ में आएगा। आपके पास दो तरह की अपॉर्चुनिटी है, क्या है आपके पास, दो तरह की अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो अपना कैरियर बीएड, बीएड कॉलेजेस में मतलब टीचर एजुकेशन में भी बना सकते हैं, टीचर एजुकेशन में भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो अपना कैरियर अपने डोमेन सब्जेक्ट में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह के कैरियर ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो किसी और डिग्री में आपको नहीं मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप बीएड से एजुकेशन सब्जेक्ट से भी ट्राई कर सकते हैं, और आप चाहे तो सीएसआईआर नेट के थ्रू आप अपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, और बीकॉम वाले तो इसी में आ जाते हैं, यूजीसी नेट में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने डोमेन सब्जेक्ट में भी हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, और बीएड का जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उससे भी आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो ये दो रास्ते आपको मिलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, बहुत से बच्चे जो मुझसे पूछते हैं कि मैम ये जो
ITEP बीएड हम लोग करेंगे, उसके बाद क्या हमें पीजी करना होगा, है ना? टीचिंग जॉब में मोस्टली इस फील्ड के लिए पूछा जाता है, सेकेंडरी वाले के लिए पूछा जाता है ना? बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैम हमने तो ITEP किया है, जस्ट सेकंड में इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। हमने ITEP बीएड किया, वो भी सेकेंडरी लेवल का किया है मैम, क्या हमें पीजीटी बनने के लिए, क्या ये पीजीटी बनने के लिए हमें 1 ईयर का पीजी करना होगा? सो लेट मी टेल यू, अब इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है ना? बट एक चीज मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना इन डेप्थ कोर्स है, और डेफिनेटली गवर्नमेंट इस सजेशन के साथ आएगी कि अगर आपने किसी को पहले ही 4 साल का कोर्स करवाया है और सेकेंडरी लेवल को टारगेट करके बनाया है और उसी डेप्थ पर आपने पढ़ाया भी है उन लोगों को, सो देर इज अ नो, कह सकते हैं, नो कंडीशन टू पुट दिस 1 ईयर पीजी इन बिटवीन, है ना? बीच में इस 1 ईयर पीजी को घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपने इतने पैसे लिए, पहली चीज तो पैसा बहुत ले लिया इस कोर्स को करवाने का, दूसरी चीज आपने उनको इन डेप्थ इतना पढ़ाया, बोल के ही पढ़ाया कि सेकेंडरी लेवल का टीचर बनेंगे, और उन्होंने ये कोर्स कर भी लिया, उस डेप्थ में पढ़ाई की, उस कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाई की, ठीक है? तो फिर 1 ईयर पीजी का कोई औचित्य यहाँ पर बनता नहीं है। इस पर क्लैरिटी नहीं है, बट ये चीज निकल करके आएगी, आप देखिएगा कि 1 ईयर पीजी करने की जरूरत नहीं है टू बिकम द पीजीटी डायरेक्टली, ठीक है? तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी कही हुई बात सच हो जाए, है ना? वो क्या कहते हैं, ऐसा कुछ आपके मुंह में घी शक्कर वाली बात हो जाए तो बढ़िया रहेगी, है ना? सो मुझे लगता है ऐसा कि ये होगा, बिकॉज आई एम क्लोजली वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स। तो खैर चलिए, ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जा रहा है, जो कुछ भी आपके मन में है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।